त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे मौजूद। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत से उत्तराखंड में भी भाजपा उत्साहित, पीएम मोदी को बताया लोकप्रिय नेता। दीपावली में पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का समय तय, रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे पटाखे। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला, वेतन और बोनस न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 15 से 16 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया और ऐसे में बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, साथ ही साथ खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए, त्यौहार को लेकर हम लोगों से यही कहेंगे कि भाई भीड़ भाड़ न करें, मास्क हर समय लगाए रखें। जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं, और अगर आपको कोई हल्का भी सिम्टम आता है तो आप तुरंत अस्पताल जाएं। देखिए, राज्य में जो मौतें हो रही हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोविड-19 को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करी है। वहीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करवाया जाए। उनसे आज कोविड को लेकर के जानकारी ली, और उन्होंने, क्योंकि सर्दी है बढ़ रही है और दिल्ली में महामारी फिर तेजी से बढ़ रही है, तो उसको लेकर के उन्होंने सबको अलर्ट किया है। सब जागरूक रहें, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहें, और मास्क को लेकर के, सर्विलांस को लेकर के सख्ती की जरूरत होगी, तो उसके लिए कतई भी कोताही न बरती जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में भी चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल बिहार में एनडीए की जीत से उत्तराखंड बीजेपी में खुशी की लहर है, जबकि कांग्रेस में भीतर ही मायूसी देखने को मिल रही है। बिहार में भी एंटी इनकम्बेंसी की चर्चाओं के बावजूद एनडीए की जीत से भाजपा को पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएगी। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से कार्यकर्ताओं में कोई मायूसी नहीं है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। नहीं, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। परिणाम आ रहे थे और ट्रैक्टरों में लोग त्रिवेंद्र रावत होश में आओ के नारे लगा रहे थे। डोईवाला में परिणाम आ रहे थे।
परिणाम हमारे सुबह तो बहुत ज़्यादा विपरीत थे। तो उस समय पूरे लोग ट्रैक्टरों में चढ़ करके जिस प्रकार से उत्साह के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल हो रहे थे, आपको कहीं उत्साह की कमी थी? मैं आपको वीडियोस दे देता हूँ, आज सारे समाचार पत्रों में छपा है किस प्रकार से कितना विशाल वहाँ पर प्रदर्शन हुआ डोईवाला में। इसलिए उत्तराखंड में किसी प्रकार से कोई भी कार्यकर्ता जो है डिमोरलाइज नहीं है। हम लोग सारे उत्साहित हैं और आने वाले समय में क्योंकि हम जनता के सवालों पे लड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है, हम केवल हमारा चुनाव टारगेट नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप पूछते हैं कि बीजेपी तैयारी कर रही है, बीजेपी की तैयारी पूरी है, आप क्या कर रहे हैं? हमारी तैयारी लोग कर रहे हैं। जिस नौजवान के रोजगार के लिए हम लड़ रहे हैं वो हमारी तैयारी कर रहा है। जिस किसान की आत्महत्या पर हम किसानों के सवालों पे लड़ रहे हैं वो किसान हमारी तैयारी कर रहा है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सीलिंग की जमीन पर हो रहे निर्माण को ध्वस्त किया है। रुद्रपुर में कोर्ट के आदेश के बाद भी सीलिंग की जमीन पर निर्माण कार्य होने की सूचना पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि रुद्रपुर के फाजलपुर मेहरौला क्षेत्र में सीलिंग की जमीन पर मकान के निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर तहसीलदार अमृता शर्मा पुलिस टीम व नगर निगम टीम के साथ मौके पर पहुंचती हैं। जहां पर निर्माण कार्य चल रहे थे वहां जेसीबी के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तहसीलदार अमृता शर्मा ने बताया कि सीलिंग की भूमि पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश है। कार्रवाई की जा रही है, सीलिंग भूमि पर की जा रही है और इस सीलिंग भूमि पर हाईकोर्ट में वाद विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति के आदेश है। लेकिन यथास्थिति के आदेश होने के बाद भी लोगों द्वारा लगातार निर्माण कार्य जारी रखा जा रहा है। इसी क्रम में जो निर्माण कार्य चलता पाया जा रहा है उस पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता करके आयोजन किया, जिसमें इस दौरान किशोर उपाध्याय ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के वन आंदोलन करने की बात कही है। किशोर उपाध्याय ने सरकार की नीतियों पर वार करते हुए कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन की बहाली को लेकर के ये सरकार काम करेगी। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि चंपावत में बेरोजगारी से तंग आकर कई युवाओं ने आत्महत्या की है। वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने स्थापना दिवस पर गैंडसैंड में 25,000 करोड़ की योजना का ऐलान किया, लेकिन जब जनता ही नहीं रहेगी तो राजधानी का क्या करेंगे? नहीं, जल जंगल और जमीन तो बच रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके जो कोर में, केंद्र में जिनका जल जंगल और जमीन थी उनको बचाने की बात नहीं हो रही। तो हम अभी गए थे जो वनाधिकार आंदोलन के तहत, हम जहां से पर्यावरण से संबंधित, जल जंगल जमीन से संबंधित सबसे पहला बड़ा आंदोलन हुआ। उत्तराखंड से जंगलों के बारे में पहले बड़े विश्व के बड़े आंदोलन हुए हैं। 30 मई 1930 को तो तिलाड़ी में हुआ और उसके बाद जो चिप्पू आंदोलन हुआ उसमें पूरे विश्व का ध्यान गया और तब पर्यावरण से संबंधित कानून बने। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य,
राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने व्यापार संघ नगर पंचायत पुलिस के साथ एक बैठक की, जिसमें बाजार में आतिशबाजी बेचने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध करने के साथ बिना लाइसेंस के आतिशबाजी का सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि आतिशबाजी के लिए रामलीला मैदान और जीआईसी मैदान में दुकानें लगाई जाएंगी और चाइनीज आतिशबाजी नहीं बेची जाएगी। साथ ही साथ कहा गया कि जुआ और अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बैठक में थाना अध्यक्ष सुशील जोशी, नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश पंत सहित आदि मौजूद थे। बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही भाजपा को दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने विधानसभा की सीट दी, जिसमें देश और उत्तराखंड में भाजपा नेताओं ने खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज भाजपा नेताओं ने अपनी खुशी का इजहार पटाखे जलाकर किया। डोईवाला में भाजपा नगर मंडल, ग्रामीण मंडल के साथ भाजपा युवा मोर्चा ने भाजपा को बिहार में जनादेश मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भाजपाइयों ने आतिशबाजी और भानियावाला स्थित थाने तिराहे पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी हैं। मीडिया से बातचीत में नगर मंडल अध्यक्ष विनय गणवाल और युवा मोर्चा देहरादून अध्यक्ष प्रदीप नेगी जेटली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के विचारों से लोग सहमत हैं और भाजपा की सरकार से खुश हैं। ये नरेंद्र मोदी के प्रति और भाजपा के प्रति बिहार की जनता का विश्वास था। मैं बिहार की जनता को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मन गलत आरोपों पे और कोरोना जैसी महामारी के होने के बाद भी भाजपा पे विश्वास किया, नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया और ये किसी तरह से विचलित नहीं हुए। ये महागठबंधन ने महाप्रलोभन दिए, परंतु भाजपा के कार्यकर्ता और पूरी बिहार की जनता ने जिस तरह भाजपा पे साथ दिया, उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह बिहार में सफल हुई है, आगामी 2022 के चुनाव में उत्तराखंड विधानसभा में यही हम दोहराएंगे। खबर सितारगंज से, जहां पर सितारगंज पहुंचे परिवहन मंत्री उत्तराखंड यशपाल आर्य ने स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ रोडवेज स्टेशन का शुभारंभ किया। हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। दिवाली से पहले विधायक ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जनता को भ्रमित करना बंद करें। आपको बता दें, सितारगंज लंबे समय से निर्माणाधीन सितारगंज रोडवेज बस स्टेशन का आज लोकार्पण किया गया है। सितारगंज पहुंचे परिवहन मंत्री उत्तराखंड यशपाल आर्य स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ बस स्टेशन का लोकार्पण किया। 4 करोड़ 31 लाख रुपए से बने इस रोडवेज बस स्टेशन से अभी 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर बसों का संचालन शुरू किया गया। फिलहाल इन 3 बसों के साथ ही टनकपुर डिपो से आने वाले प्रत्येक बस इस स्टेशन से होकर ही आगे के लिए रवाना होगी।
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे परिवहन मंत्री माननीय यशपाल आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इन्होंने 13 साल से जो इस क्षेत्र की डिमांड रही है बस अड्डे की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसकी नींव रखी थी 2012 में, कुछ कारणवश जिसमें फंड की कमी होने के कारण पिछली सरकार में ये अड्डा पूरा नहीं हो पाया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में देहरादून जिले में आतिशबाजी 2 घंटे के लिए ही देखने को मिलेगी, जो कि रात 8 बजे से 10 बजे तक ही देखने को मिलेगी, जिससे पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान ना हो पाए और कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो पाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो पाए, क्योंकि अक्सर दिवाली के बाद देखा जाता है कि पर्यावरण में भारी प्रदूषण हो जाता है। वहीं जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि राज्य सरकार का ये आदेश है कि इस बार सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाए जाएंगे, साथ ही साथ सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जनपद के शहरी क्षेत्रों में जो है 2 घंटे के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे और इसमें ग्रीन क्रैकर्स का ही प्रयोग किया जाएगा, ऐसा आदेश। ये पटाखे यहाँ पर देहरादून जनपद के शहरी क्षेत्रों में जो है 2 घंटे के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जाएंगे और इसमें ग्रीन क्रैकर्स का ही प्रयोग किया जाएगा, ऐसा आदेश जो है राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। अब उसको हम जनपद में इंश्योर कराएंगे। डोईवाला में त्योहार के कारण बाजारों में लग रही भीड़ और कोरोना बीमारी के प्रति लोगों की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन अब सख्त हो गया है। तो वहीं जॉली ग्रांट में एसडीआरएफ मुख्यालय में एसडीआरएफ जवानों के साथ पुलिस के जवानों ने लोगों को कोरोना महामारी के प्रति आगाह करते हुए जन जागरूक रैली निकाली है। एसडीआरएफ के अधिकारी प्रवीण आलोक ने कहा कि लोग अब कोरोना बीमारी को हल्के में लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। इसलिए जनहित में आम जनता को रैली के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अब पहले से ज्यादा सतर्क रहकर बचाव करना बेहद जरूरी है। वैश्विक महामारी है कोरोना कोविड-19, इससे लड़ने के लिए, इसके संक्रमण से बचाव के लिए एक ये आह्वान, ये चेतना, ये बोल सकते हैं कि मार्च विद मास्क ये रैली है। और जो एसडीआरएफ का जागरूकता अभियान है कोविड के संबंध में
ये अनेक जनपदों में चल रहा है, चाहे वो वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से हो, पैम्फलेट के माध्यम से हो, व्याख्यान के माध्यम से हो, डिजिटल माध्यम से हो। ये अलग अलग माध्यमों से हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं कि किस तरह से बचाव किया जाए, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, हमें मास्क पहनना है, इससे क्या खतरा है, इससे क्या बचाव है, हम मास्क से किस तरह से बच सकते हैं, इस तरह के एक आह्वान हम कर रहे हैं। कोविड-19 से आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने एक रैली का आयोजन किया है। ये रैली एसडीआरएफ मुख्यालय जोलीग्रांट से निकली है, भानियावाला तिराहे से होकर ये डोईवाला गई है, डोईवाला से वापस जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे जाएगी। तो कुल मिला के लोगों से अपील यही की जा रही है कि क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है, तो उसको देखते हुए आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर बाजार में निकलें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो कुल मिला के लोगों से लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि त्योहार का समय है, बाजार में भीड़ रहने वाली है, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। और लगातार हमने देखा था कि जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है, तहसील प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है, व्यापारी संघ एक बैठक भी की गई थी ताकि भीड़ भाड़ इलाका है उसको कंट्रोल करें, भीड़ न लगने दें। इन सब को देखते हुए आज ये पुलिस ने और एसडीआरएफ के जवानों ने एक रैली का आयोजन किया है और लोगों से लगातार अपील यही की जा रही है कि कोरोना से अगर बचना है तो आपको हर गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज, डोईवाला। दीपावली जो कि खुशियों का त्यौहार है, सभी लोग दीपावली के त्यौहार को लेकर के बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वेतन ना मिलने से परेशान भी हैं। आपको बता दें कि नैनीताल में नगर पालिका कर्मचारी पिछले कई महीने से वेतन न मिलने से परेशान है। अब दीपावली के पर्व में भी इनको बोनस नहीं मिल रहा, जिससे परेशान होकर यहाँ के कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल करके अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है, जिससे सफाई की आपको बताते चले कर्मचारियों ने बताया कि पालिका अध्यक्ष ने उन्हें 7 तारीख तक वेतन बोनस का भुगतान करने की बात कही, लेकिन भुगतान न होने से परेशान होकर इन्हें मजबूरन कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वेतन और बोनस, इसके लिए पूर्व में ही हमारी वार्ता हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय से, अधिशासी अधिकारी महोदय से और पालिका प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं हमारे, उन सब लोग वहाँ संयुक्त वार्ता हुई। उसमें हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उन्हें कि हम दिवाली से पूर्व हमें बोनस और वेतन का भुगतान कर दिया जाए। उसके लिए 19/10 पिछले माह माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि हमें 7 तारीख तक वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।